Hello everyone, this is our day 6 of OSI Model Computer Networks. Today we are learning session layer. So don't forget to first of all to subscribe my channel, like and comment. And if you want any topic related videos, just comment below. And if you want source code of any programs, projects which I upload in this YouTube channel or any other, just DM me on my Instagram channel Code with Sona, and you can comment below also. And if you want notes of this OSI model, you can then also comment below and DM me on my Instagram page. So without wasting your time, let's start session layer. This layer provides establishing, maintaining and terminating a session. अब इससे क्या करेगा, एस्टेब्लिश करता है, लाइक पहले तो ये एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन, फिर मेंटेन करेगा उस कनेक्शन को कि भाई किस अकॉर्डिंग वो चल रहा है, और फिर टर्मिनेट भी कर देगा जैसे उसका काम जो है फिनिश हो जाएगा. ओके, अब ये जो है सेशन तो क्रिएट करता ही है. क्यों करता है ये क्रिएट? ताकि जो है ये पैकेट्स कहाँ से मिल रहे थे हमें नेटवर्क लेयर से हम बना के मिल रहे थे, और ये एट द टाइम हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें जो है गेट हो रहे हैं. ये जो उनको मेंटेन करता है और क्या करता है आगे पीछे भेजने में, लाइक सेशन लेयर से कहीं पे सेंडर नोड से तो वो आगे जाएंगे और जो रिसीवर नोड से भी जो है वो पीछे जाएंगे. तो फिर वो ऐसे करते हुए जो है हमारी इन सब चीज़ों को जो है ये सेट करता है कि भाई एक सेशन सा बना लेते हैं, फिर टर्मिनल टू टर्मिनल जो है हमारा आगे भेज सके, लाइक एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम पे जो है भेज सके, और इसको भेजते हुए जो है हम टर्मिनेट कब करेंगे, ये सब चीज़ें भी जो है सेशन लेयर के थ्रू ही हमें जो है बताई जाती हैं. इसको डायलॉग टाइप भी कहा जाता है. लाइक इसके अंदर जो है कई बार एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होते हैं जब हम एक कंप्यूटर से जो है दूसरे कंप्यूटर में सेशंस की फॉर्म्स में जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, टर्मिनेट कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं. ओके, इस पर हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स दोनों वर्क करते हैं. ठीक है, और इसमें सिंक्रोनाइजेशन इन द केस यूँ लगा लो कि कितने टाइमिंग में जो है हम भेज रहे हैं हमारे सेशन को. और दूसरा क्या, चेक पॉइंटिंग क्या बताता है, मान लो हम कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ, और उसमें कोई एरर अक्कर हो जाता है कि भाई हाँ आगे नहीं हो सकती, तो या फिर कोई और हमारे पास दूसरा काम आ जाता है, तो उस पॉइंट पे सेशन लेयर क्या करती है, उसको वहीं पे एक चेक पॉइंट लगा देती है. लाइक जब भी हमारा ये दूसरा वर्क कंप्लीट होएगा उसके जस्ट बाद जो है हम इसी पॉइंट से, लाइक चेक पॉइंट जो हमने जहाँ पे लगाया है उसी पॉइंट से जो है आगे फर्दर जो है वो वर्क स्टार्ट हो जाएगा, आगे फर्दर जो है हमारी वीडियो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चेक पॉइंट होता है. और यही जो है इसने क्या रखा है कि भाई इवेंट के नेटवर्क फेलियर होते ही जो है आगे आफ्टर द पॉइंट जहाँ पे से जो पॉइंट पे जो फेलियर हुआ है वहीं से जो है रीसेंट हम दोबारा सेंड कर सेशंस को जो है स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और हमने दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि डायलॉग टाइप है. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई एस्टेब्लिश करते टाइम, टर्मिनेट करते टाइम, मेंटेनिंग करते टाइम जो है इसमें कुछ डायलॉग्स आते हैं. और वही जो है इसने बोल रखे हैं ट्रांसमिटिंग करते टाइम, जब हम सेशंस को ट्रांसमिट करते हैं तब कम्युनिकेशन मतलब एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम के टाइम जो कुछ डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर्स होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सेशन लेयर के कुछ फंक्शंस है. सेशन एस्टेब्लिशमेंट, भाई इसका काम क्या होएगा, दो एंड सिस्टम के बीच में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बार तो एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन दो कंप्यूटर्स के बीच में. उसके बाद जो भी हमें कम्युनिकेशन के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो वो कर देगा. ठीक है, नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र एक बार तो हमने सेशन बना के जो है फिर किया. अब इसमें जो है कर तो हम वैसे भी कर सकते सेशन के थ्रू, बट इसमें क्या करते हैं हम नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र में हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं. दो सेशंस अगर हम इकट्ठे भेजना चाहें तो हम वो भी भेज सकते हैं इसमें, और हम दो अलग अलग अल्टरनेट ठा लेंगे इसमें. लाइक अगर कोई बंदा अगर लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू भी जो है एक यूट्यूब चला सकता है, और क्रोम के थ्रू भी जो है एक यूट्यूब चला सकता है. तो दो वर्क्स हो गए, दो टाइमिंग पे डाटा ट्रांसफरिंग हो रहे हैं. तो ऐसे में डायलॉग मैनेजमेंट मतलब डायलॉग मैनेजमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर तो जो फुल डुप्लेक्स जो है सेशन कनेक्शन के टाइमिंग पे यूज होता है, बट कुछ
कुछ टाइम पे क्या हो जाता है कि कम्युनिकेट करते टाइम हम हाफ डिप्लेक्स मोड्स का भी जो यूज़ कर लेते हैं। तब ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि भाई हम किसका जो है ट्रैक करें, कि भाई किस पॉइंट को जो ट्रैक करें, किसके पीछे पीछे जाएं। तो उसको ही क्या कहते हैं, डायलॉग मैनेजमेंट के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि भाई डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि भाई आप लेफ्ट साइड जाओ, भाई राइट साइड जाओ, या कुछ भी लगा लो, ठीक है। सेशन रिलीजिंग, भाई सेशन को मतलब टर्मिनेट कर देना इन केस, ये लगा लो। यूज़र अबाउट, इसके जो है हम 4 वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो क्या होते हैं यूज़र अबाउट, भाई खुद से जो है जो यूज़र है मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है सेशन लेयर को सेशन में कन्वर्ट करके, तो खुद ही जो है अबाउट कर दे, मतलब टर्मिनेट कर दे। अब सेकंड क्या है, प्रोवाइडर, जो उस सेशंस को प्रोवाइड कर रहा है, लाइक जो भेज रहा है वो अबॉर्ट कर दे, या ऑर्डरली, भाई जिस ऑर्डर में वो आई है उसी ऑर्डर में जो वो टर्मिनेट होती जाए। और अगला क्या, नेगोटिएटेड। नेगोटिएटेड इन केस क्या होता है कि भाई हम कैसे भी करके आगे पीछे से या फिर जैसे भी जो हमें सही लगे उस मूवमेंट पे हमारे अकॉर्डिंग जो है हम उसको सेशंस को रिलीज़ करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन टाइम के अकॉर्डिंग होता है इनके, लाइक हम उसमें कुछ चेक पॉइंट्स लगाते हैं कितने टाइमिंग पे क्या काम हो रहा है। और अगर कुछ फेलियर वगैरह आ जाती है इस टाइम पे, लाइक हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, अगर उसमें कुछ एरर अकर हो जाता है, या हम कोई वीडियो डाउनलोड करें, कुछ भी करें, अगर उसमें कुछ एरर अकर हो जाते हैं एट द सेम टाइम अगर दूसरे किसी चीज़ से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। वहाँ पे हमारा एक चेक पॉइंट लग जाता है, हम दोबारा भी जो है उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं फर्दरली एक काम ख़त्म होने के बाद, और वो चीज़ जो है वहीं से ही उस पॉइंट से ही स्टार्ट होएगी जहाँ पे वो रुकी थी, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन का नाम लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।